गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मानव नेत्र अर्थात ह्यूमन आई के बारे में डिटेल। यह वीडियो 10th बोर्ड 12th बोर्ड के साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिशन से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। हम लोग देखते हैं मानव नेत्र के बारे में डिटेल। सबसे पहले क्या आपको पता है कि एक व्यस्त मानव नेत्र का जो साइज होता है लगभग कितना होता है? लगभग 24 मिलीमीटर होता है। और एक नवजन्मा शिशु का जो साइज होता है लगभग 16 से 17 मिलीमीटर या 16 से 17 mm होता है। और ह्यूमन आई का या मानव नेत्र का जो आयतन है वो लगभग 6 घन सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो हम लोग पहले डिटेल स्टार्ट करने से पहले मानव नेत्र के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मानव नेत्र ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स मतलब हमारी ज्ञानेंद्रियों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है या महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां है। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी आंख से, इसी नेत्र से हम लोग बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। सबसे ज्यादा सीखने का काम करते हैं मानव नेत्र से। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जानना भी जरूरी है। तो मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है जिसका नाम नेत्र गोलक दिया जाता है। इसका सबसे बाहरी लेयर आप देखे होंगे, बहुत सारे अपना आई देखे होंगे, अपने दोस्तों का आई देखे होंगे। अपना आई का सबसे बाहरी लेयर आप देखिए श्वेत कलर का होता है जो कि अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब ये जो है ओपेक, मतलब इससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती हैं। लेकिन आंख के भीतर जब तक प्रकाश नहीं प्रवेश करेगा तब तक आप देख कैसे सकते हैं, रेटिना पे प्रतिबिंब कैसे बन सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे जो ये बाहरी लेयर दिखाई दे रहा है, ये वाला सबसे बाहरी लेयर, ये बाहरी लेयर जो देख रहे हैं आप, ये बाहरी लेयर का नाम है आपको स्क्लेरा इंग्लिश से बोलते हैं और हिंदी में कहा जाता है इसको श्वेत पटल। इसी को बोलते हैं हम लोग श्वेत पटल। ये बाहरी लेयर जो है श्वेत पटल जो कि अपारदर्शी होता है, इसके आर पार प्रकाश नहीं निकल पाता। लेकिन नेचर ने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाकर रखी है कि इसी श्वेत पटल का जो अग्र भाग है कुछ उभरा हुआ होता है। ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट कुछ उभरा हुआ है, इसको कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया को जानबूझकर पारदर्शी बनाया गया है ताकि इससे प्रकाश आर पार बाहर निकल सके, आर पार होकर अंदर जा सके। प्रकाश जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक हम लोग प्रतिबिंब की बात कर ही नहीं सकते हैं। तो ये दो पार्ट आपको इसका पार्ट समझ में आया। पहला पार्ट आपको बताया श्वेत पटल अपारदर्शी होता है। दूसरा, श्वेत पटल का आगे वाला भाग कुछ उठा होता है, उभरा होता है, जिसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया पारदर्शी माध्यम से निकल रहा होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होने के कारण प्रकाश इसे एंट्री मारता है। अब इसके ठीक पीछे एक लिक्विड होता है, इस पार्ट में एक लिक्विड होता है। ये जो लिक्विड आप देख रहे हैं इसका नाम है आपको, इसी लिक्विड का नाम है आपको एक्वस ह्यूमर। इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर या इसी को हिंदी में बोलते हैं जलीय द्रव। हिंदी में इसको कहा जाता है जलीय द्रव और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्वस ह्यूमर। जलीय द्रव क्या है बाबू? जलीय द्रव जो होता है इसका यदि आपसे पूछा जाए कि अपवर्तनांक कितना होता है, अपवर्तनांक याद रखिएगा, इसका अपवर्तनांक होता है 1.36, है ना, 1.336। और इसके बाद में एक और लिक्विड बताऊंगा मैं, जो जेली टाइप का वो पदार्थ होता है, उसका भी अपना अपवर्तनांक अलग होता है, थोड़ा सा इससे अलग होता है। तो ये जो एक्वस ह्यूमर देख रहे हैं, नेत्रोद जो देख रहे हैं, इसको नेत्रोद कहते हैं हिंदी में, या जलीय द्रव भी कहते हैं। इसके ठीक पीछे एक लेयर होता है जिसका नाम है आइरिस। इसका नाम है आइरिस। ये जो आप लेयर देख रहे हैं ये आपका आइरिस है, इसको बोलते हैं हम लोग आइरिस कहते हैं। ये हमारा आइरिस, या इसी को हिंदी में कहा जाता है परितारिका। ये परितारिका जो है आंखों के डिफरेंट रंग के लिए जिम्मेदार होता है। जैसा कि आप देखे होंगे किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की आंखें काली होती हैं। ये जो डिफरेंट जो रंग आपको दिखता है इसके लिए कोई जिम्मेदार है, वो है आपको आइरिस या परितारिका। आइरिस और परितारिका में ही एक गोलाकार छेद होता है। आइरिस और परितारिका में ही इसी पार्ट में जो है, ये पार्ट जो है इसी में गोलाकार छेद होता है। इसी का नाम देते हैं प्यूपिल। इसको प्यूपिल कहा जाता है, मतलब पुतली कहा जाता है। ये हमारा प्यूपिल को हम लोग पुतली कहते हैं। ये हमारा पुतली है और इसी पुतली का काम है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, मतलब इसका काम है सिकुड़ना, फैलना। आपके आंख के भीतर एक पर्याप्त मात्रा से ज्यादा प्रकाश पहुंचना भी हानिकारक है, जो आपकी आंखों के सेल्स को डाई कर सकता है, आंख के रेटिना पे असर कर सकता है। और एक पर्याप्त मात्रा से कम प्रकाश भी जो है आपकी आंखों के नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए नेचर ने व्यवस्था बनाकर रखी है कि पुतली जो है सिकुड़ती फैलती है और सिकुड़ फैलकर अब प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ज्यादा प्रकाश, जब ज्यादा चकाचौंध प्रकाश में आप होते हैं तो यही पुतली सिकुड़ जाती है।
जब धूप में होते हैं, बाहर सनलाइट में होते हैं, तो आपकी पुतली कांटेक्ट होकर सिकुड़ जाती है, ताकि वो प्रकाश की मात्रा जो अंदर कम प्रवेश कर सके, एक बैलेंस मात्रा में प्रवेश कर सके। और वही जब अंधेरे में होते हैं आप या कम प्रकाश में होते हैं, तो पुतली एडजस्ट होकर बड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाती है तो ज्यादा प्रकाश उस समय रिक्वायरमेंट होता है, ज्यादा प्रकाश की जरूरत पड़ती है इसे देखने के लिए। इसीलिए ये अपना काम करता है अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करने का। पुतली, ये पुतली के आइरिस का काम, पुतली का काम एक कार्य भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसको ध्यान रखना है। इसके ठीक पीछे, आइरिस के ठीक पीछे, ये देखिए, देख सकते हैं आप, आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस लटका होता है। ये लेंस है आपका, जिसका नाम है नेत्र लेंस। इसका नाम है नेत्र लेंस, या इंग्लिश में आई लेंस इसको कहते हैं। ये नेत्र लेंस भी जो है बाबू, नेचर ने इतना जबरदस्त बना के रखा है, ये कोई कांच का नहीं बना होता है। आंख के भीतर जो है कांच नहीं है, लेकिन ये बना हुआ है प्रोटीन पदार्थ का ही, मांस का ही बना हुआ है, लेकिन इतना जबरदस्त बनाया है कि कांच की बराबरी कर सकता है, या कांच भी इसके सामने फेल है। जैसे कि आप जानते हैं कांच में स्क्रैच आ सकता है, लेकिन ये ऐसा लेंस प्रकृति ने बनाकर व्यवस्थित किया है, एडजस्ट किया यहां पर, ये इस पर कोई स्क्रैच भी नहीं आ सकता, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ये उत्तल प्रकृति का होता है। इसका नेचर जो है कॉन्वेक्स नेचर है, मतलब उत्तल नेचर है। ये उत्तल नेचर होने के कारण प्रकाश किरणों को अभिसरित करके, कन्वर्ज करके रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बनाती है। ये कहिएगा कि सर ये लेंस जो होता है क्या इसी तरह हवा में लटका होता है? नहीं, ये नेत्र लेंस जो है हवा में नहीं लटका होता, बल्कि इसको लटकाने वाली धागे की तरह पेशियां होती हैं, जिसको हम लोग सिलियरी मसल्स, आप देख सकते हैं, ये जो मसल्स आपको जो दिख रहा है ये वाला नीचे ऊपर, इसको लटका के रखता है, और इसी का काम है उस लेंस को मोटा पतला करना। आप बहुत दूर का भी वस्तु देखते हैं, बहुत नजदीक का भी वस्तु देखते हैं। इन बहुत दूर का वस्तु और बहुत नजदीक का वस्तु देखते समय आपकी आंख की जो फोकस दूरी है, या मोटाई और उसकी जो थिकनेस है, वो कम बेसी होता है, मतलब घटता बढ़ता है, और इसको घटाने बढ़ाने वाला काम करता है सिलियरी मसल्स। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सिलियरी मसल जो होता है उसका वर्क क्या है, कार्य क्या है? तो सिलियरी मसल का ध्यान रखिएगा, इसका काम है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करना, मतलब फोकल लेंथ उसको घटाता बढ़ाता है। मोटा करेगा तो फोकस दूरी सबसे कम, अब पतला करेगा तो फोकस दूरी सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद हम लोग नेत्र लेंस के बाद एक और यहाँ पर लिक्विड होता है, जेली टाइप का एक हमारा यहाँ पर लिक्विड होता है, इसकी मात्रा ज्यादा होती है। ये जो लिक्विड होता है इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, और हिंदी में इसको बोलते हैं कचाव द्रव। इसको बोलते हैं हिंदी में कचाव द्रव या कचाव लिक्विड। ये द्रव जो है बाबू, इसका अपवर्तनांक होता है ये थोड़ा सा ज्यादा, मतलब जलीय जो नेत्रोद आपको बताए थे, यहाँ पे जो लिक्विड होता है इसका नाम दिए थे नेत्रोद, और नेत्रोद का जो अपवर्तनांक होता है 1.336 होता है, लेकिन इसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.337। जैसा कि वाटर पर आप याद रखिएगा, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33 के करीब, मतलब 4/3। उसके आधार पर आप याद रखिएगा ये एक तरह का लिक्विड ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा कम होता है 1.336 से, और इसका होता है 1.337 कचाव द्रव का। ये दोनों का अपवर्तनांक भी कभी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग सबसे भीतरी लेयर, सबसे भीतर का जो लेयर है हमारा, सबसे भीतरी जो लेयर है, इसका नाम है रेटिना। इसी को बोलते हैं हम लोग रेटिना। रेटिना जो है आपको आई का, नेत्र का सबसे इंपॉर्टेंट भाग इसलिए है क्योंकि सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब इसी पर प्राप्त होता है। रेटिना पर हम सारे ऑब्जेक्ट्स का इमेज ऑब्टेन करते हैं, और जो इमेज मिलता है हमें वो वास्तविक होता है, रियल होता है, इसलिए वो उल्टा होता है। लेकिन हम लोग उल्टा तो देखते नहीं हैं, हम लोग तो हमेशा सीधा देखते हैं। कभी आप किसी का सिर जो है नीचे और पैर ऊपर थोड़े देखते हैं, आप हमेशा सीधा ही देखते हैं। ऐसा क्यों? ये ब्रेन में ऐसा कैपेसिटी होता है, ब्रेन में ऐसा कैपेसिटी प्रोवाइड किया गया है कि आप उल्टा चीज को एक बार फिर से उलट देता है। ब्रेन की कैपेसिटी कारण उल्टे चीज को फिर से उलट दीजिएगा तो सीधा हो जाएगा। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है, बड़ा ही एक रोमांचक या रोचक बातें हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है जो उल्टा दिखता है। नौजन्मा जो बच्चा होता है, नौजन्मा जो शिशु होता है, उसमें चूंकि ये क्षमता ब्रेन में डेवलप नहीं होता है, इसीलिए वो आंख फाड़ के एक टक एकदम दिखता है। किसी इंसान को जब देखेगा तो आंख फाड़ के देखेगा, उसको कंफ्यूजन में रहता है कि इसका सिर किधर है, पैर किधर है ना। उसको सिर नीचे दिखता है, पैर ऊपर दिखता है। और ठीक उसी तरह से अब रेटिना में बहुत सारे हम लोग सेल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। रेटिना में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक कोन कहलाता है, दूसरा रॉड्स कहलाता है। कोन को हिंदी में शंकु कहते हैं और रॉड्स को छड़ कहते हैं। एक्चुअली इसका शेप ही कोन का जो शेप कहें, शंकु या कोन का जो शेप कहें, इसका शंकु या इसको इंग्लिश में कोन कहते हैं। कोन इसका शेप, जो कोन का जो शेप पढ़े आप लोग मैथमेटिक्स में, जैसे कोन बनाते हैं आप लोग मैथमेटिक्स जैसे कोन बनाते हैं,
उसी टाइप का इसका शेप होता है। और जो क्षण कोशिकाएं होती हैं, क्षण का शेप या रॉड, इसको इंग्लिश से बोलते हैं रॉड, ये जो है रॉड शेप का ही होता है, खड़ा खड़ा होता है इस तरह के सेल्स, ये रेटिना में कोशिकाएं पाई जाती है। लेकिन इंसान के नेत्र में शंकु कोशिकाओं की संख्या ज्यादा है, शंकु ज्यादा मात्रा में और क्षण का कम संख्या में। थोड़ा भूल जाते हैं कि शंकु का काम क्या है, क्षण का काम क्या है, इसको हम याद करवा देते हैं तुरंत ट्रिक से। सी, इसका शंकु का अंग्रेजी कोन होता है, सी से कोन और सी से कलर भी होता है। कलर मतलब याद रखिएगा, कोन का काम है कलर बताना, कलर दिखाना। जो डिफरेंट डिफरेंट आप कलर देखते हैं, लाल, पीला, हरा, ब्लू, ये कलर जो दिखाने का काम करता है, शंकु का काम है। ये बहुत बड़ी संख्या में आपके नेत्र रेटिना मौजूद होता है। लेकिन क्षण कोशिकाएं जो है हमारे नेत्र में बहुत कम संख्या मौजूद है, और इसकी मदद से हम लोग रात्रि में देखने में हेल्पफुल होता है। रात्रि में इसी की मदद से देख पाते हैं, लेकिन क्लियरिटी नहीं दिख पाती है। और दूसरी बात यह है कि क्षण कोशिकाएं ये सेंसिटिव जो है, ये एक फोटोन भी इसके पास यदि पहुंचेगा तो तुरंत एक्टिव हो जाता है। लेकिन शंकु को बहुत ज्यादा फोटोन जब पहुंचता है, लाइट की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, तब जाके एक्टिव होता है। यही कारण है कि अंधेरे में हमको कलर नहीं दिखता है, हम कलर नहीं देख पाते हैं, है ना। अंधेरे में कोई रंगीन कपड़ा भी पहना हुआ है, हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन दिन के उजाले में या रात्रि में भी बहुत अच्छा लाइटनिंग का व्यवस्था हो, यदि लाइट वगैरह अच्छा हो, वहां पे हमको कलर दिखता है। लेकिन अंधेरे में ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ कोई खड़ा है, कुछ देख रहे हैं, लेकिन कलर नहीं बता पाते हैं। इसका मतलब, इसका कारण ये है कि क्षण जो है ये एक ही फोटोन इसके पास यदि पहुंचता है तो तुरंत एक्टिव हो जाता है। लेकिन ये शंकु कोशिकाओं को ज्यादा से ज्यादा फोटोन पहुंचेगा तब जाके एक्टिव होगा। तो ज्यादा फोटोन कब पहुंचेगा? बहुत अच्छा लाइट में, इसीलिए हम लोग कलर जो है अंधेरे में नहीं देख पाते हैं। तो ये क्षण शंकु कोशिकाएं रेटिना का ये पार्ट है। इसके बाद ऑप्टिक नर्व की हम बात कर, देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है सीधे ब्रेन से जुड़ा होता है ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व मतलब दृक तंत्रिका, इसको हिंदी में बोलते हैं दृक तंत्रिका। इसका काम क्या है कि ब्रेन को सारी सूचनाएं पहुंचाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में, वैद्युत सिग्नल के रूप में ब्रेन को सूचना पहुंचाता है। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वहां से फिर जब अलाउ करता है तो हम किसी चीज को देखते हैं। ऑप्टिक नर्व यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आज की क्लास में बस यहीं तक, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।